हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपका हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी। ठीक है, इससे पहले बेटा हमने क्या पढ़ा था? टॉर्क। टॉर्क के बारे में पढ़ा था। तो आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले हमें थोड़ा क्या है, एरिया वेक्टर को समझना होगा। ठीक है, किसको? एरिया वेक्टर को। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर को हमें समझना होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम? ये देखिए, हमारे पास यदि कोई प्लेन और हमारे पास इसमें यदि हम किसी स्क्वायर को प्लेन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, ये साइड हो गई। ठीक, इसको हमने एक नाम दे दिया ए बी सी और डी। यदि यहाँ पे हम एरिया फाइंड करते हैं तो एरिया तुम्हें अच्छी तरह से पता है बेटा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड होता है। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर हो गया। लेकिन एरिया बेटा, एरिया क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे? एरिया इज इक्वल टू, देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम यार यही तो करते हैं, ए बी इंटू क्या, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं? ठीक, क्या करते हैं? तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए और क्रॉस के लिए हम क्या लगाते हैं? साइन। एंगल कितना है? साइन थीटा लगाएंगे तो थीटा, ये एंगल कितना है एरिया के बीच में? 90 डिग्री का एंगल है। ठीक, तो यानी कि कितना हो गया? ए स्क्वायर साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। एरिया कितना आ गया? ठीक, यहाँ सॉरी एक चीज हो रही है, यहाँ पे हमें जब ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन भी होगी। ठीक, डायरेक्शन क्या है इसकी? डायरेक्शन इसकी क्या है? देखो डायरेक्शन इसकी रहेगी बेटा। ठीक, ये कौन सी डायरेक्शन? देखो ये है एक्स और वाई। एक्स और किस पे है? ये एक्स और वाई प्लेन पे है। ये एक्स और वाई प्लेन पे जब ये रखा हुआ है, ठीक, ये देखो ये एक्स प्लेन है, ये एक्स है, और ये देखो ये जेड हो गया, ये वाई हो गया। इस प्लेन पे रखा हुआ है, तो इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ रहेगी? डायरेक्शन किधर की तरफ रहेगी इसकी? के डायरेक्शन। के डायरेक्शन किसकी है? के वेक्टर, सॉरी के किसके लिए है? आई इसके लिए होता है, यूनिट वेक्टर होता है, जे इसके लिए होता है, और के इसके लिए होता है। ठीक है, यानी कि जब हम एक्स और वाई में रख रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन देखो, ये वाई है, ये एक्स है, एक्स प्लेन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ऊपर, जेड किधर को रहेगी? इधर को। तो यहाँ पे जो प्लेन है ये क्या रहेगी? इसका जो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन रहेगी, एरिया ये है ना, तो ये क्या रहेगी? के में। किसमें रहेगी? ये के। यूनिट वेक्टर क्या लगेगा यहाँ पे? के। यूनिट वेक्टर क्या लगेगा यहाँ पे? के। बात समझ में आ गई? अच्छा बेटा, ये इनवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है। 2D फिगर्स के लिए, 2D फिगर्स के लिए जो है आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर और माइनस के। बात समझ में आ गई? ए स्क्वायर और माइनस। ठीक है, अब बात करते हैं हम डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर की। किसकी? एरिया वेक्टर हमने समझ लिया। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब है डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर की यदि हम बात करें, ठीक, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, अब ये देखो हम इसके लिए क्वेश्चन समझते हैं पहले। ठीक है, हम इसके लिए क्या समझते हैं? एक क्वेश्चन समझते हैं। ये हमने एक प्लेन लिया, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ठीक है, इसके लिए हमने एक प्लेन लिया, ये किसकी कौन कौन सी एक्सिस पर है? ठीक है, ये एक्स और जेड पर है, एक्स और जेड पर रखा हुआ। ठीक है, हमने इसको, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है। ठीक है, अब हम यदि एरिया फाइंड करते हैं इसका, एरिया यदि हम फाइंड करते हैं तो एरिया फाइंड करो इसका, एल इंटू बी हो जाएगा। एल इंटू बी हो जाएगा, एल इंटू बी हो जाएगा, एल इंटू बी हो जाएगा। और डायरेक्शन के लिए अब देखो, ये वाई और जेड, जेड प्लेन और वाई प्लेन,
ठीक, सॉरी एक्स और जेड पड़ेगी। तो एक्स एक्सिस तो ये है, ठीक, ये एक्स एक्सिस है और जेड एक्सिस ये होती है। इसका मतलब ये इस तरीके से रखा हुआ है, इसका मतलब ये इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कब ज्यादा गुजरेगी इधर, एरिया वेक्टर जो है, एरिया आप किस तरीके से नापोगे इस एरिया को, किस तरीके से देखोगे इस एरिया को, ठीक है। यानी कि ये है हमारा एरिया, ये है हमारा एरिया। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, ये ऊपर यानी कि वाई की डायरेक्शन में रहेगी। तो क्या रहेगा, वाई की डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर क्या रहता है, जे, ठीक। वाई की डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर क्या रहता है, जे। तो ये आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसे माइनस में भी लिख सकते हो, एल क्रॉस बी और ये माइनस जे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है क्या रहेगा, हमेशा सरफेस के क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है यार। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है देखो सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है। अब देखो हमारे पास मान लीजिए सरफेस है, ये ऐसे में, चलो ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है सबसे ज्यादा कब गुजरेगी, कहां से गुजरेगी, जब ये ऐसी इस तरह रहेगा। अगर मैं इस तरह से तो इलेक्ट्रिक लाइन कोई एक आदि इसको टच करके निकल सकती है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको, मुश्किल से इसको टच करके कोई लाइन निकल सकती है। अगर ये इस तरीके से तो ज्यादा से ज्यादा। तो एरिया वेक्टर जो है हमेशा क्या रहता है, इसके परपेंडिकुलर रहता है, क्या रहता है, हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहता है, ठीक। यदि ऐसा ही हम कोई छोटा कोई दूसरा प्लेन ले लेते हैं, देखो ये है इस तरीके से, ये हमने कोई सर्कल लिया एक्स वाई और जेड, जिसकी रेडियस आर है। अब इसका एरिया वेक्टर फाइंड करो भाई एरिया, सॉरी एरिया के लिए हम क्या करेंगे, देखो पाई कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई रेडियस हमने जब कैपिटल आर मानिए तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर। अब हम यूनिट वेक्टर क्या लेंगे यहाँ पे, देखो ये इस तरीके से रखा हुआ है एक्स और जेड प्लेन में, ठीक है। ये x हो गया और ये z हो गया, z कैसे हो गया, ऐसे, ये x है, ये y है और ये z है, यानी कि इस तरीके से रखा हुआ है, ये यहाँ रखा हुआ है इस तरीके से। तो यानी कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। ऊपर की साइड हो जाएगी, तो ऊपर की साइड यहाँ के लिए i है, यहाँ के लिए j है यूनिट वेक्टर, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये j क्या हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर, और इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा इसका ए। इतनी बात समझ में आ गई। तो यानी कि 2 डायमेंशनल फिगर के लिए, ठीक है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो है उसकी इनवर्ड भी हो सकती है, आउटवर्ड भी, उसमें यानी कि माइनस में भी ले सकते हो डायरेक्शन और प्लस में भी ले सकते हो। बात समझ में आ गई इतनी। अब आ जाओ 3D सरफेस के लिए, ठीक है। इसे मिटा लो, लिख लिया होगा इतना तो, बिल्कुल लिख लिया होगा यार, तुम सब बहुत तेज हो, ठीक है, तो वरना वीडियो रोक लिया करो। अब आ जाओ 3D डायरेक्शन, 3D सरफेस के लिए, 3D सरफेस के लिए, ठीक है। एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा अब 3D सरफेस के लिए, 3D सरफेस, एरिया वेक्टर 3D सरफेस, एरिया वेक्टर इन 3D सरफेस। 3D सरफेस में हमारे पास हम क्या ले लेते हैं, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, क्यूब को, ये हमने एक क्यूब बनाया, ये है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। तो एरिया वेक्टर जो है जितने भी क्यूब के जितने भी फेस हैं, क्यूब के जितने भी फेस हैं उनमें से कैसे निकलेगा, ये परपेंडिकुलर निकलेगा, कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर निकलेगा, ठीक है। तो 3 डायमेंशन फिगर में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, जैसे मान लिया हमने अब क्यूब के लिए अब हम बात करें, क्यूब के पास कितने हैं, 6 फेस हैं, 6 फेस में से अब जैसे ये फेस हो गया इधर वाला, ये फेस हो गया इधर वाला, तो इसके परपेंडिकुलर निकलेगा, ठीक है। फेस इस तरह से रहेगा तो परपेंडिकुलर इस तरह से निकला। ये इधर वाला फेस है तो ये इसके परपेंडिकुलर रहेगा, इधर वाला फेस है तो इसके परपेंडिकुलर रहेगा, ऊपर वाला फेस है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा एरिया वेक्टर हमेशा। अब हम बात करें यदि 3D सरफेस में अगर हम सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर के लिए देखते हैं, सिलेंडर के कितने फेस हैं, 3 फेस,
एक ये वाला फेस है, ये वाला है, ठीक है। इसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या रहेगी, ये रहेगी। इस वाले फेस के लिए, इस वाले फेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या रहेगी, ये रहेगी। इस वाले फेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या रहेगी, ये वाली रहेगी। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब ये है कि एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन रहेगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं, देखो ये क्या था हमारा क्यूब, ये क्या था हमारा सिलेंडर, और ये अब हम क्या करते हैं, स्फीयर बनाते हैं। क्या? स्फीयर। स्फीयर के लिए जो है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, इसकी जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बेटा, ये इसके हमेशा सेंटर से पास होती हुई हमें इस तरीके से बनाना। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, जो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन रहेगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे रहेगी, देखो सरफेस पे तो परपेंडिकुलर रहेगा ही रहेगा, लेकिन सरफेस पे तुम ये बस सोचना कि यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे हो जाए, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं हो सकता। यानी कि वो हमेशा जो है, इसका फोकस हमेशा कहाँ पे रहना चाहिए, सेंटर पे रहना चाहिए। एरिया वेक्टर का जो फोकस, जो ये अगर इस तरीके से बना रहे हैं, इस तरीके से एरिया वेक्टर का जो फोकस रहेगा वो कहाँ रहेगा, सेंटर पे रहेगा। कहाँ पे रहेगा, सेंटर पे रहेगा, ये इस तरीके। बात समझ में आ गई? इस तरीके, वरना वैसे परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकता है। अगर तुम ऐसी कंडीशन लाते हो, मान लिया अगर तुम सोचोगे कि मैं यहाँ से इस तरीके से बनाऊँ, तो ये ठीक है, इसका सेंटर क्या हो जाएगा, इसमें ये इधर से आते हो, ये परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकता। आपको देख लो ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकता। तो ये इस तरीके से एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी स्फीयर में। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, उतार दो इसे जल्दी से। क्योंकि अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अभी तक हमने एरिया वेक्टर की बात कर ली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग, कहां से पास होनी है, परपेंडिकुलर टू ए प्लेन सरफेस, परपेंडिकुलर टू अ इतनी बात समझ में आएगी? अभी तक यही तो बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में तुमने पढ़ा होगा, ठीक। क्या ये सरफेस के क्या परपेंडिकुलर रहेगी, क्या रहेगी, सरफेस के परपेंडिकुलर रहेंगी, ठीक है। और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सरफेस। अच्छा ये देखो जरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, I इज इक्वल टू 2, क्योंकि दो ही फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या जा रही है, सरफेस के अंदर से जा रही है। दो ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां जा रही है, सरफेस के अंदर से जा रही है, और परपेंडिकुलर कितनी है, दो ही इलेक्ट्रिक लाइन इस सरफेस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। दो ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस पर क्या है, परपेंडिकुलर, बिकॉज टू लाइन आर मेकिंग परपेंडिकुलर विद सरफेस। बात समझ में आ गई इतनी, ठीक।
यदि हम बात करें, देखो एक दो तीन चार, यहाँ हमारे पास कितनी है, एक और आ जाएगी, चलो 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे पास। कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी 6। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है किसी सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, वहां पे क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा चार्ज होगा, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ज्यादा होगा। जितनी लाइंस किसी सरफेस के, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी, उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहां पे ज्यादा रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, चलो ठीक है, उतार लीजिए इसे जल्दी जल्दी उतार बेटा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का भी आपको पता चल गया, एरिया वेक्टर का भी आपको पता चल गया, ठीक है। एक बात जो और है वो ये है कि जो ये हमारे पास सरफेस है, हमारे पास जो ये सरफेस है, इसमें से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेगी, इसमें से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेगी, तो बस एक बात का ध्यान रखना कि ये क्या है, इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक। ये क्या है, इस पर परपेंडिकुलर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है इस सरफेस के लिए, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है। क्या है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है। दोनों के लिए क्या है, एरिया वेक्टर की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी दोनों के लिए क्या है, सेम है, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई। और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है बेटा, आपको पता है, ई ए कॉस थीटा। क्या हो जाता है, ई ए कॉस थीटा, ठीक। ये क्या हमारे पास, पाई क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यही रहेगी सरफेस, इधर को है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बन गया हमारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, ई ए कॉस थीटा। क्या हो गया, ई ए कॉस थीटा। बता लीजिए इसे। अच्छा, थीटा के बारे में, थीटा एक बात और ध्यान रखना बेटा, थीटा इज एंगल between electric field and area vector, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। थीटा क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल रहेगा। थीटा क्या रहेगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल रहेगा, ठीक है। उदाहरण दीजिए, अब हम एक आधा क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, एक आधा क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखते हैं। कैसे, देखो
ये हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये स्क्वायर है। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें फाइंड करना है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए बेटा तुमने क्या अभी अभी फार्मूला पढ़ा है, क्या, ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा, ई क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हमारी क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ए क्या है बेटा हमारे पास, ए क्या है, इसका एरिया, किसका, जो ये हमने फिगर बनाई है यहाँ पे, स्क्वायर जो हमने बनाया है, यानी कि साइड इंटू साइड ए स्क्वायर हो गया कॉस थीटा। अब देखो इस फिगर में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर भी इधर ही रहेगा, एरिया वेक्टर इधर तो रहेगा परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर भी इधर ही रहेगा। तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया कितना हो गया यहाँ पे, ये 0 हो गया, cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये कितना आ गया, ए स्क्वायर, ई ए स्क्वायर। तो यहाँ पे फाइव इज इक्वल टू क्या आ गया, ई ए स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब मान लिया हमारे पास कुछ ऐसा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधा है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधा है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो है, अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये रही, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो गई, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। अब देखो ये प्लेन इस तरीके से है, ये प्लेन क्या है, इस तरीके से। अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को हो गई, ठीक। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इसके क्या है, परपेंडिकुलर, तो कितना का एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, ये 90 डिग्री का। तो फाइव इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए स्क्वायर बिकॉज ऑफ एरिया ऑफ कितना, स्क्वायर, ठीक। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो यहाँ पे फाइव कितना आ जाएगा, क्या इतना आ जाएगा, जी। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जी। कोई दिक्कत, ठीक है। अब आते हैं हम 3D, अब आते हैं हम 3D सरफेस पे, कितना हो गया। अब आते हैं हम 3D सरफेस पे, अब हम 3D सरफेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 3D सरफेस के लिए। देखो 3D सरफेस के लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारी क्या एक्सिस भी होगी, ठीक है, ये हमारी एक्सिस भी होगी। अब यहाँ पे कितने फलक, भाई क्यूब में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, ठीक है। क्यूब में कितने, 6 फलक होते हैं। एक इसे मान लो, ठीक है, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, और इधर का ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, 6 फलक हो जाएंगे क्यूब में, ठीक। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस फेस के लिए इधर हो जाएगी, 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 और एक ऐसे में रहेगी और एक उधर को रहेगी। फेस नंबर 5 के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन उधर रहेगी, और फेस नंबर 6 के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले क्या करते हैं हम, फेस 1 के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फेस 1 के लिए फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टोटल यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक। तो सबसे पहले फेस 1 के लिए देखो, फेस 1 के लिए क्या है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है,
ठीक, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ पे किधर है, इधर ऑपोजिट है। तो यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, एरिया वेक्टर की इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 180 है। ठीक है, तो यानी कि अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ पे क्या है, E इज इक्वल टू ई नॉट, E इज इक्वल टू ई, और साथ में क्या लगा देते हैं, डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर आई, यानी कि एक्स एक्स की डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, और क्या है, यूनिफॉर्म, क्या है, यूनिफॉर्म। तो यहां पे ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ई नॉट ए, यानी कि ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, अरे यार क्यूब का फेस क्या होगा, क्यूब का फेस स्क्वायर ही तो होता है, स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, ई ए स्क्वायर कॉस 180, कॉस 180। ठीक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, माइनस के ई नॉट ए स्क्वायर, ई नॉट ए स्क्वायर। ठीक, अब बात आती है फाई टू, फाई टू इज इक्वल टू वही ई ए कॉस थीटा। टू के लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना बन जाएगा, ये 90 डिग्री का, कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। तो ये cos 90 क्या हो जाता है, जीरो, यानी कि फाई टू इज इक्वल टू जीरो। अब आते हैं हम फाई थ्री पे, फाई थ्री पे देखो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही है, यानी कि थीटा बराबर कितना आ जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, जीरो। तो cos जीरो का मान कितना हो जाता है, 1। तो ये कितना हो जाएगा, ई नॉट ए स्क्वायर, ई नॉट ए स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब आ जाओ फाइव फोर, फाइव फोर पे वही ई ए कॉस फोर जो है बेटा, देखो फोर की डायरेक्शन क्या है, अब फोर ही है, फोर की डायरेक्शन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की है, तो कितना एंगल बनेगा, 90 का एंगल बनेगा, ये भी जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जीरो। फाइव फोर इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब आ जाओ फाइव फाइव पे आ जाओ, फाइव फाइव, फाइव फाइव की डायरेक्शन क्या है, इधर है, चाहे इधर मान लो चाहे इधर मान लो, फाइव फाइव की डायरेक्शन इधर है। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, एरिया वेक्टर की इधर रहेगी, यानी कि एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, जीरो, और ऐसे ही फाइव सिक्स भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ऐसे ही फाइव सिक्स भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाइव नेट इज इक्वल टू फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस डॉट 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 फाइव सिक्स इज इक्वल टू, बाकी तो सारा जीरो है। ठीक है, ई नॉट ए स्क्वायर, ई नॉट ए स्क्वायर माइनस के ई नॉट ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जीरो। फाइव नेट इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से एक बात का पता ये चलता है कि यदि हमारे पास 3D की कोई भी फिगर हो, 3D की हमारे पास फिगर जो हो, ठीक है, उसमें जो है यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, ठीक, और अंदर कोई चार्ज ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, अंदर कोई चार्ज ना हो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस बात। ठीक है, उतार लीजिए तब तक, मैं जरा पानी पी लूँ यार। हाँ, 3D के लिए जीरो। देखो एक, क्या तुम यहाँ भी देखो, अब तुम सोचोगे सर आपने तो एक ही 3D का करवाया, आपने एक में ही जीरो प्रूव कर दिया। देखो यदि हम यहाँ पे, चलो सिलेंडर के लिए ले लेते हैं, सिलेंडर के लिए ये हमने ए, ठीक, ये फाइव वन, ये हो गया फाइव टू, और ये हो गया फाइव थ्री। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, फाइव वन फाइंड करो, फाइव टू फाइंड करो, ठीक, और कर्व,
कर्व्ड सरफेस, ठीक, एंड फाई नेट, फाई नेट फाइंड करना। तो फाई वन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही रहेगी, ठीक है, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही रहेगी, यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही रहेगी, ठीक है। तो ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ई ए कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है, कॉस जीरो है भाई, थीटा क्या है, थीटा इस वाले फेस के लिए एरिया वेक्टर भी इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो यानी कि थीटा बराबर जीरो हो जाएगा, तो कॉस थीटा का कॉस जीरो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ फाई टू के लिए, फाई टू के लिए क्या हो जाएगा, वही ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ई पाई आर स्क्वायर। अब देखो फाई टू के लिए क्या हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा एंगल, थीटा वाला एंगल जो है, देखो फाई टू इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यानी कि एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो एंगल कितना बन जाएगा 180 का, 180 का एंगल बनते ही cos 180 की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस, ठीक। अब आ जाओ कर्व सरफेस के लिए, कर्व सरफेस के लिए देखो निकालो, हम यहाँ पे चलो यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। कर्व सरफेस के लिए हमने क्या कर रहा, ये वाला कर्व सरफेस के लिए, ठीक है, कर्व सरफेस के लिए क्या करेंगे, अब देखो यहाँ भी वही आएगा, ई ए कॉस 90, ये वाला कर्व सरफेस के लिए। अब एंगल क्या है, देखो एरिया वेक्टर क्या है, इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, cos 90 है तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो यानी कि ये इज इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक। कर्व फाई कर्व सरफेस कितना हो